राजनीतिक अराजकता से क्या आशय है। सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए यूजफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस नोट्स को अपने एग्जाम में हूबहू लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। कानूनों का पालन करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है, मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को व्यक्ति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं है। ऐसा राजनीतिक अराजकतावादी लोगों का मानना है। मतलब ये जो लाइन था दोस्तों कि कानूनों का पालन करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है, ये अराजकतावादी जो विचारधारा के लोग हैं उनका ऐसा मानना है। डेविड मिलर ने इस संबंध में कहा है कि मतलब डेविड मिलर ने अपना विचार दिया है अराजकतावादी राजनीति के बारे में। राज्य एक अत्यधिक शक्तिशाली और क्रूरतापूर्वक सजा देने वाला तथा अधिक शोषणकारी और शोषणकारियों का समर्थन करने वाला होता है। डेविड मिलर के इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि राज्य जो है वो हर प्रकार का अपराधी को जन्म देता है और राज्य में जो होते हैं अपराध, उस अपराध का वो समर्थन भी करता है, मतलब उसका साथ भी देता है। इस तरह के विचारधारा राज्य के लिए डेविड मिलर का है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये आता है कि अराजकतावाद आखिर है क्या एक्चुअल में। वैसा देश जो राज्य विहीन हो, यानी शासन करने के लिए कोई सरकार ही ना हो, शासन का काम सरकार के द्वारा ना होकर लोगों के द्वारा हो, तो वैसे शासन प्रणाली को ही अराजकता या अराजकतावादी कहते हैं। चलिए इसे और भी अच्छे से समझते हैं। मुख्य रूप से जब देश में युद्ध का समय होता है तो ऐसी स्थिति में नागरिकों का जीवन काफ़ी बेकार हो जाता है। मतलब अराजकतावादी लोगों का मानना है कि जब देश में युद्ध चल रहा होता है तो देश की स्थिति तो खराब होती ही है, साथ ही साथ उससे ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है वहाँ के नागरिकों की। इसलिए दोस्तों अराजकतावादी जो लोग होते हैं वे राज्यविहीन सरकार चाहते हैं। अब आपको दोस्तों पैराग्राफ चेंज कर लेना है। राजनीतिक अराजकता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है प्राथमिक दार्शनिक अराजकता। इस विचारधारा वाले लोगों का कहना है कि राज्य एक दैत्य होता है जो लोगों के बारे में नहीं, राज्य के बारे में ही सोचता है। मतलब ऐसे विचारधारा वाले लोगों का मानना है कि राज्य पहले खुद के बारे में सोचता है, नागरिकों के बारे में नहीं सोचता है। राज्य लोगों के व्यक्तिगत विकास को महत्व नहीं देता है। इस विचारधारा के बहुत से विद्वान समर्थन करते हैं। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों। अराजकतावादी लोगों का मानना है कि राज्य जो होता है वो व्यक्तिगत विकास के बारे में, यानी लोगों के व्यक्तिगत विकास के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, इसलिए वे राज्य का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों दार्शनिक अराजकतावादी। इस विचारधारा के मानने वाले लोगों का कहना है कि नागरिकों को इस बात की पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि लोग राज्य के बिना किसी बाधा के अपना विकास कर सके। मतलब सीधा सा है दोस्तों, अराजकतावादी विचारधारा के लोगों का मानना है कि उनके विकास में राज्य जो है वो बाधा ना डाले, बिना बाधा के लोग अपना अपना विकास कर सके। ये लोग यह भी मानते हैं कि लोगों की सत्ता राज्य की सत्ता से बिल्कुल अलग हो। मतलब सीधा सा है यहाँ पे दोस्तों कि लोग चाहते हैं कि उनका शासन उनके अनुसार हो, राज्य के अनुसार बिल्कुल भी ना हो। राज्य अलग हो और उनका जो शासन व्यवस्था है वो अलग हो। राज्य उनके मामलों में हस्तक्षेप या बाधा ना डाले। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इसी तरह का आसान नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी मदद करें।